जो हमारा अब तक मैथ का वीडियो अभी तक चल रहा था, उसी के वीडियो के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे मैथ के, उसी के आगे अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उसके आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां पर कि देखने में तो प्रश्न बहुत कठिन लगते हैं लेकिन वो होते बहुत आसान है यदि अगर जो उसके फार्मूला को याद रखा जाए। तो चलिए हम देखते हैं इसी प्रकार से कुछ प्रश्नों को आज और उसका अध्ययन करते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि 917 प्लस 296 का होल स्क्वायर माइनस 917 माइनस 296 का होल स्क्वायर अपान दिया हुआ है 917 गुणे 296। इसको हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर जो ध्यान से हम देखें तो दो अंक 917 और 296 ही पूरे इसमें प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हम इसको ये मान लेते हैं, a इक्वल मान लेते हैं हम 917 और b इक्वल मान लें अगर जो हम 296 ये मान लें, तो हमको ये पता चलता है कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा, इसमें आपका ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब देखें अगर जो हम, तो ये लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपान a b। तो ये जो फार्मूला आपका है, इसका इस फार्मूले का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी, ए बी लिखा हुआ अगर जो, तो इसका होता है कि 4ab अपान ab ये होता है। इस फार्मूला इसका इक्वल इतना होता है। तो अगर जो इस फार्मूले पर ऐसे ये रखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि 917 प्लस 296 का होल स्क्वायर माइनस 917 माइनस 296 का होल स्क्वायर बट्टे लिखा हुआ है 917 गुणे 296। अब इसका क्या होगा, इक्वल इस हो जाएगा ये 4ab मतलब यहाँ पे क्या आपका a का मान कितना आएगा 917, अगर जो हम रख दें 917 गुणे b का मान 296 बटे 917 गुणे 296, ये ab का मान। तो आपको मालूम है कि जब ये ऐसे दिया हुआ है तो हमारा ये पूरा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये दोनों संख्या कट जाएगा, इक्वल कितना बचेगा 4, यही हमारा 4 आंसर हो जाएगा। आपको अगर जो मालूम है तो ये फार्मूले पर ही देख सकते हैं कि अगर जो ये भी कट जाएगा तो केवल इक्वल 4 बचेगा। तो इस प्रश्न को देखने में इतना बड़ा है लेकिन फार्मूला मालूम हो तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि कुछ करना नहीं है, इसमें ए बी से कट जाएगा और सीधे हमारा इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें करने का मतलब क्या था कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ab, इसका मतलब होता है 4ab अपान ab, तो ab कट जाएगा, आपका 4 बचेगा। तो फार्मूले से ही अगर जो फार्मूला समझ में आपको आ जाए तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, खाली फार्मूले पर ही रख के इसको काटेंगे, 4 आएगा तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर 4 ही आएगा। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वही उसी प्रकार से है, तो इसमें भी हम मान लेते हैं ये इक्वल मान लेते हैं 741 दिया हुआ है, b इक्वल मान लेते हैं 378 दिया हुआ है। अब अगर जो इसको देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ab प्लस आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो हुआ है a स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a 2 बार है, b 2 बार है, a स्क्वायर। इसका मतलब होता है इस फार्मूले ये इस तय होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें भी आपको मालूम है कि अब हमें फार्मूले पर रखने की क्या जरूरत है इसको, जब ये दिया हुआ है यही संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हो गया आपका कि a स्क्वायर, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इसको अगर जो हम सॉल्व करने लगे, लिखकर सॉल्व कर देते हैं इसको,
इसे 741 दिया हुआ है प्लस 378 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 741 दिया हुआ है माइनस 378 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अपान 741 गुणे 741 प्लस 378 गुणे 378। अब इसके बराबर क्या होगा 2a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं इसको हम 2a स्क्वायर मतलब 741 का स्क्वायर प्लस 378 का स्क्वायर, ये समझ में a स्क्वायर प्लस बटे 741 का स्क्वायर प्लस 378 का स्क्वायर। तो आपको फिर वही बात समझ में आ गया कि ये दोनों सेम है, तो ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, इक्वल आपका 2 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जो ये फार्मूला आपको समझ में आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब चलिए हम कुछ और अन्य प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो भाग से संबंधित है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में वो प्रश्न आते हैं। तो उस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाग से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं भाग से संबंधित किस प्रकार से भाग से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षाओं में, उससे संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए छोटा सा भाग हम लेते हैं, भाग जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 से भाग करना है, मान लीजिए हमें 5 में भाग करना है, ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 से भाग करते हैं आप और 2 से भाग करेंगे हम तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 आपका बच जाएगा। तो इसके बारे में हम पहले समझ लें कि इसको कैसे क्या किसको कहते हैं, तो समझ तब भाग से संबंधित प्रश्नों को लगाने में आसानी होगी। सबसे पहले देखिए जिससे हम भाग करते हैं, ये भाग करने वाला जिस जो होता है इसको बोलते हैं भाजक, ये इसको भाजक कहते हैं। ये आपका होता है इसको भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग करते हैं ये भाज्य होगा। ये जो आपका उत्तर आता है इसको बोलते हैं भागफल, ये होता है भागफल। और जो नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं शेषफल। ये हमें जानना जरूरी है, जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तब तक हम किसी प्रश्नों को अध्ययन किसी प्रश्नों का नहीं कर सकते। अब परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे भाग से संबंधित, जैसे कि देखिए आपको प्रश्न ऐसे दे सकता है कि ये 2 को यहां से हटा दे, कह दे कि 5 में किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 2 और शेषफल 1 आए। तो इस प्रकार से फार्मूला जैसे देखिए अब आपको हम लिखा देते हैं। अगर जो भाज्य पूछ ले, ये ना दिया रहे, बीच की संख्या ना दिया रहे, तो हमें फार्मूला जैसे देखिए पूछ ले कि भाज्य हमको नहीं दिया हुआ है, भाज्य बराबर पूछ ले, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, शेषफल हो जाए। ये अगर जो भाज्य आपका भाज्य नहीं दिया हुआ है तो हमको ये फार्मूला, जैसे देखिए एग्जांपल इसी भाग पर हम देख लें कि भाजक इसमें भाज्य इसमें क्या है 5 है, मान लीजिए 5 दिया नहीं है, आपको ऐसे दे देता कि 2 से भाग करना है हमें, 5 दिया नहीं है लेकिन कह रहा 2 दिया हुआ है और नीचे शेषफल 1 दिया हुआ है, तो हम इसी फार्मूले पर रख देंगे। अब आपको मालूम है कि इसमें भाज्य दिया नहीं है क्योंकि बीच वाला क्या है भाज्य दिया नहीं है, बाकी भागफल शेषफल भाजक दिया, तो हमको क्या करना है भाजक भागफल का गुणा कर दे। ये भाजक है ये भागफल है, तो भाजक 2 है, भागफल कितना है 2 है, दोनों का गुणा कर दे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या रहा शेषफल 1 है, 1 को हम जोड़ दें तो 1 को जोड़ देंगे 5। अब देखिए ये 5 आपको यहाँ पे मिल गया जो 5 आपका दिया हुआ था। तो इस प्रकार से अगर जो भाज्य नहीं दिया रहेगा तो हमको भाजक और भागफल से गुणा करके शेषफल को उसमें ऐड कर देना रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं दूसरी संख्या को। इसमें मान लीजिए भाजक नहीं दिया हुआ है, मतलब ये भाजक नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो भाजक जैसे मान लीजिए कि भाजक जब नहीं दिया रहेगा तो इसके लिए हमारा फार्मूला होगा कि भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल और बटे कर देंगे किससे भाजक से, भागफल से, क्या होगा भागफल। ठीक, अब देखिए चलती है इसी में देखते हैं कि भाजक नहीं दिया हुआ है।
अब मान लीजिए यही इसी क्वेश्चन पर हम देखें कि 2 दिया नहीं है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। मतलब किससे भाग किया गया ये पता ही नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि भागफल 2 आया और शेषफल 1 बचा हुआ है। तो किस संख्या से इसमें भाग किया गया था, हमें भाजक ज्ञात करना। तो कुछ करना नहीं, हमें यहाँ पे देखें भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य हमारा ये है 5, हम 5 लिख दिए। शेषफल हमारा कितना है 1, शेषफल 1 घटाएंगे, बटे क्या कर रहा है भागफल, भागफल हमारा 2 आया, इससे करेंगे। तो आपको मालूम है कि 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, और फिर 2 से हम भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 आएगा। मतलब ये हमारा भाजक भी पता चल गया कि 2 यहाँ पे आया है, इसमें 2 से भाग किया। हम तो ये छोटी संख्या पे बता रहे हैं आपको कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, बाकी आप इस पे अपनी बड़ी संख्याओं पर रख कर फार्मूला नोट करके आप अपना स्वयं इस पर अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। फिर हम चलिए दूसरी संख्या को देखते हैं कि अगर जो भागफल ना दिया हो तो क्या करेंगे। अगर जो भागफल ना दिया हो, भागफल जब नहीं दिया रहेगा तो हम करेंगे भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। इसी का उल्टा कुछ करना नहीं, दूसरा भी फार्मूला रहेगा कि भाज्य माइनस शेषफल और बटे कर देंगे हमारा भाजक से। यही दूसरा ही फार्मूला है जो बड़ा इक्वल में है, इसको हमारा समझिए कि इसमें नीचे चला गया। चलिए भागफल दिया नहीं है, मान लीजिए यही दिया रहता है ऐसे कि 2 भागे 5, भागफल दिया नहीं है और यहाँ नीचे दिया हुआ है 1, शेषफल 1 दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना क्या रहा, भाज्य माइनस शेषफल। भाज्य जो आपका है, एक मिनट, ये भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य हमारा कितना है 5 है, हाँ, भाज्य माइनस 5 रख दिए भाज्य, और शेषफल कितना है 1 माइनस 1 कर दिए। भाजक कितना है 2 है, 2 कर देंगे, वही पूरा सेम हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा, 4 बच गया, और 2 से जब करोगे 2 दूना 4 बराबर 2, 2 फिर इसका आ गया, ये भी आ गया, आपका भागफल 2 आ गया। तो ये छोटी संख्या है, किसी अन्य संख्या पर भी रख कर आके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि किस प्रकार से भाग से संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं कि एक संख्या दिया नहीं रहेगा, भाजक, भागफल, शेषफल, किसी कोई एक संख्या को हटा दिया। अब हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से भाग से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए हम उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इस पे एक प्रकार से एक प्रश्न बना, जो प्रश्न है हमारा कि 4000, मतलब 4000 में से वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या या कितनी संख्या घटाई जाए कि जो शेष बची संख्या है वो 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हम इसको इस प्रकार से अगर जो प्रश्न बनता है तो हमको क्या करना रहेगा कि 4000 में से कम कितना घटाएं कि 19 से पूर्णतया कट जाए, संख्या विभाजित हो जाए। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम 19 से इसमें भाग करेंगे। तो 19 का भाग 2 बार पढ़ेंगे आप पहाड़ा, तो हो जाएगा 38, 2 बचेगा और ये आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, फिर 1 बार पढ़ेंगे आपका हो जाएगा 19, 1 बचेगा और ये कट जाएगा, अब ये 0 आएगा 10। अब आपको करना क्या है, घटाने के लिए जब बात करेगा कि क्या घटाया जाए, जब घटाने की बात होगी तो आपको शेषफल जो होगा 10 शेषफल बच रहा। अब मतलब ये 10 अगर जो हम ना 10 को घटा दे इस संख्या में से तो ये 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, 4000 में से हमको 10 को घटा देना है। अगर जो 10 घटा दे तो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 4000 में से 10 को हटाएंगे तो 3990 ये संख्या हो जाएगा। अब ये पूर्णतया विभाजित, उत्तर आपका इतना आएगा कि 10 हम घटा दें तो कट जाए 3990 आएगा। अगर जो इसको फिर 19 से हम काटें तो हमारा कट जाएगा, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 38 हो जाएगा, 1 बचा 19 और 1 बार 19 हो जाएगा, ये कट गया, आपका ये 0 बढ़ जाएगा, 210 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या कट जाएगी। अगर जो इसी में, अब दूसरे प्रश्न को हम चलिए देख लेते हैं कि इसी में किस प्रकार से दूसरा प्रश्न दूसरी तरह से बनता है। तो घटाने से संबंधित था कि 4000 में से कम कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को घटाएं जिससे ये बची संख्या पूर्णतया 19 से विभाजित हो जाए। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा कि 3607 को यदि 21 से भाग किया जाए तो वह कौन सी समीपतम संख्या, मतलब निकटतम संख्या, सबसे कौन सी निकटतम संख्या होगी जो पूर्णतया 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम 21 से इसमें पहले भाग देते हैं। तो 21 का भाग आप 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ नहीं सकते हैं। 21
तो ये आपका बचेगा 5, 15 हो जाएगा, 0 आएगा 50 हो जाएगा। अब इसको पढ़ा हम 7 बार अगर जो पढ़ दें तो हो जाएगा आपका 147, 3 बचेगा और आपका ये कट गया, ये कट जाएगा, 7 आए। अब हम 21 से 2 बार पहाड़ा पढ़ नहीं सकते हैं, एक बार ही पहाड़ा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एक बार जब पढ़ेंगे आपका तो 6, 16, शेषफल आपका आएगा 16। जब 16 शेषफल आता है तो आपको ये मालूम होगा कि अगर जो 16 हम घटा दें, चलिए आपको दिखाते हैं कि समीपतम संख्या पूछा है, तो अगर जो 16 आप घटाएंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 9 और हो जाएगा 5, 3, ये इतना है। लेकिन अगर जो हमें कह रहा है निकटतम, इसका सबसे निकटतम संख्या हमें ज्ञात करना है, कितना संख्या निकटतम। अब हम घटा के नहीं बल्कि जोड़ने की प्रक्रिया, तो हम क्या करें कि ये अगर जो ये 16 और 21 का अंतर देखते हैं कितना है, तो देखिए 21 माइनस अगर जो हम 16 करते हैं तो अंतर 5 है। मतलब अगर जो हम 5 संख्या में घटाने के बजाय, 16 घटाने के बजाय अगर जो 5 जोड़ दें तो ये संख्या 21 से कट जाए, क्योंकि ये 16 का क्यों नहीं कट पा रहा, इसलिए नहीं कट पा रहा क्योंकि 21 से ये 5 कम है। अगर जो 5 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा 21, और जैसे 21 होगा तो यहाँ पे ये बढ़ेगा, यहाँ पे अब एक बार ज्यादा पहाड़ा पढ़ देंगे और ये कट जाए। तो हमें ये निकटतम संख्या बल्कि 16 घटा के नहीं, बल्कि इसमें हमको 3607 में 5 जोड़ के इसको हम कर लें अगर जो, तो हमारा हो जाएगा 3612। अब निकटतम में हम देखें तो 3607 का निकटतम कितना है, 3591 होगा या 3612 होगा, तो ये निकटतम होगा। इसमें ये ज्यादा दूर की संख्या हो जाएगी, निकटतम संख्या पूछा तो इसमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी प्रश्न को दूसरी तरह से आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि 3607 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा तो शेषफल को हमको क्या करना है, भाजक जो आपका होगा, भाजक से शेषफल को घटा देना है और जितना बचे उसी संख्या को इसमें उठा के जोड़ देना है। बस पता चल जाएगा कि आपका आंसर यही 5 आएगा, जितना जोड़ने घटाने कहा तो शेषफल जो बचा उसको इस संख्या में से घटा देना। अब निकटतम संख्या की बात कर रहा है तो निकटतम हमें यही लग रहा है कि जोड़ने पर यही कटेगा, ये आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ज्यादा दूर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में, जो आप वीडियो का अध्ययन करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगता है, समझ में आता है या कोई परेशानी है। अगर जो आपको कोई प्रश्न आपका समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप जाके उस क्वेश्चन को टाइप करें और हम तक भेज दें। हम आपके प्रश्नों को भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे और उसको भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।